Hello guys, welcome to my YouTube channel, The Scientific Earth Factor. Guys, I hope that you will like this video, so let's start. दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने वर्ल्ड ओशन सीरीज़ में पार्ट 5 में मैंने आपको बताया था कि इसके बाद मैं नेक्स्ट सीरीज़ लेकर आऊँगा और वो सीरीज़ मैं वर्ल्ड कॉन्टिनेंट सीरीज़ पे लाया हूँ। दोस्तों इस सीरीज़ में मैं दुनिया के सभी महाद्वीपों के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा और साथ ही साथ उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स को शेयर करूँगा। दोस्तों आज का सीरीज़ है, आज पार्ट 1 है दोस्तों वर्ल्ड कॉन्टिनेंट सीरीज़ का, जिसमें हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, हमारे महाद्वीपों के बारे में परिचय जानेंगे और उसके बाद जानेंगे हमारे एशिया महाद्वीप के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ एशिया से जुड़े बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों ये ज़रूर देखें, इससे कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं, आप ज़रूर देखें दोस्तों अभी हम बात करेंगे परिचय महाद्वीपों की परिचय। दोस्तों एक महाद्वीप का पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा लैंड मास है। सामान्यता परंपरा के अनुसार पृथ्वी का एंटायर लैंड एरिया 7 महाद्वीपों में डिवाइडेड है। जैसा कि ऊपर पिक्चर में दिख रहा होगा दोस्तों आप लोगों को कि पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का महाद्वीपों अर्थात टोटल लैंड एरिया द्वारा कवर क्षेत्र का प्रतिशत है 29.1%। जी हाँ दोस्तों, टोटल लैंड एरिया महाद्वीपों का है 29.1%। दोस्तों महासागरों, समुद्रों या जियोलॉजिकल और कल्चर के अंतरों के आधार पर पारंपरिक सीमाओं के कारण ये महाद्वीप एक दूसरे से अलग हो गए हैं। दुनिया के 7 महाद्वीप नीचे लिस्टेड हैं, जिसमें भूमि के अनुसार, आकार के अनुसार सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक लिस्टेड हैं, जिसमें नंबर 1 पे है एशिया, नंबर 2 पे है अफ्रीका, नंबर 3 पे है उत्तर अमेरिका, नंबर 4 पे है दक्षिण अमेरिका, नंबर 5 पे है अंटार्कटिका, नंबर 6 पे है यूरोप, नंबर 7 पे है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों तो ये थी परिचय। दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे एशिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारे एशिया महाद्वीप के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों एशिया सभी महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह सभी महाद्वीपों में सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप भी है। एशिया के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ इस प्रकार हैं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के अनुसार आज एशिया में 52 देश हैं। जी हाँ दोस्तों, एशिया में आज 52 कंट्रीज़ हैं। दोस्तों एशिया पृथ्वी पर कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 30% भूमि क्षेत्र को कवर करता है। दोस्तों एशिया पृथ्वी की कुल सतह क्षेत्र का लगभग 9% भाग कवर करता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि वर्तमान समय में एशिया में पृथ्वी पर कुल मानव आबादी का लगभग 60% हिस्सा रहता है। दोस्तों एशिया का पॉपुलेशन डेंसिटी 150 पर स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों एशिया पश्चिम उत्तर में भूमि द्वारा सीधे यूरोप से जुड़ा है। उनके बीच कोई भौगोलिक अलगाव नहीं है। यहाँ दोस्तों उनके बीच कोई भौगोलिक बाउंड्रीज नहीं है, फिर भी वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। पश्चिम उत्तर में एशिया सीधे यूरोप से जुड़ा हुआ है। आप मैप में भी देख रहे होंगे। दोस्तों एशिया पूर्व में प्रशांत महासागर से घिरा है। एशिया दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा है। एशिया उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा है। एशिया और अफ्रीका सुएज के इस्टमुस से जुड़े हुए हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे एशिया से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों फैक्ट नंबर 1। दोस्तों यद्यपि यह सभी महाद्वीपों में सबसे बड़ा है, एशिया पृथ्वी पर कुल भूमि क्षेत्र का केवल 30% भूमि क्षेत्र को कवर करता है, लेकिन पृथ्वी पर कुल मानव आबादी का लगभग 60% इसमें हिस्सा है। दोस्तों फैक्ट नंबर 2। अब हम बात करेंगे दोस्तों दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ में से 14 एशिया में पाए जाते हैं। यहाँ दोस्तों दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 14 एशिया में पाए जा सकते हैं। दोस्तों और वे सभी समुद्र से 8000 मीटर से अधिक ऊपर होते हैं।
दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र से 8,848 मीटर्स ऊपर है। दोस्तों अब हम बात करेंगे एशिया से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। दोस्तों आपको कभी कभी ये क्वेश्चन आता होगा माइंड में कि अमेरिका और चीन में सबसे ज़्यादा आकार में कौन सा देश बड़ा है, अमेरिका और चीन में। तो दोस्तों आज मैं इसका सॉल्यूशन आपके पास लेकर आया हूँ। दोस्तों चीन लगभग 95,96,960 वर्ग किलोमीटर्स में है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका लगभग 98,33,570 वर्ग किलोमीटर में है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका को चीन से 2% बड़ा बनाता है। इस बीच चीन की जनसंख्या 1.4 बिलियन है और संयुक्त राज्य अमेरिका में 1.1 बिलियन कम लोग रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1.1 बिलियन कम लोग रहते हैं चीन के मुकाबले। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। या दोस्तों मालदीव। दोस्तों हिंद महासागर देश दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है और एशिया का सबसे छोटा देश है। यहाँ दोस्तों इसमें 26 प्रवाल द्वीप हैं, जिनमें कुल मिलाकर 1190 से अधिक द्वीप हैं। दोस्तों यह महाद्वीप ये मालदीव में इतने प्रवाल द्वीप हैं महाद्वीप में। दोस्तों अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि विश्व में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन आते होंगे कि विश्व में कितने परसेंट महिलाएं हैं। दोस्तों सेक्स रेशियो जनसंख्या का हिस्सा जो कि महिला है दुनिया भर में भिन्न होता है और वैश्विक स्तर पर 2017 में दुनिया में महिलाओं की हिस्सेदारी 49.6% थी। जनसंख्या का सेक्स रेशियो भिन्न होने और शायद ही कभी समान होने की 3 कारण हैं। महिलाओं और पुरुषों के लिए मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा में अंतर। दोस्तों अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की और वो है एशिया के सबसे खूबसूरत देश। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है कि एशिया में सबसे खूबसूरत देश किसे लिस्टेड किया गया है? कौन कौन देश लिस्टेड हैं एशिया में सबसे सुंदर देशों में? तो दोस्तों नंबर 1 पे है नेपाल, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत वाला देश है और इसलिए यह लिस्टेड है सबसे खूबसूरत देशों में। दोस्तों उसके बाद है थाईलैंड। इसको समुद्र तट प्रेमियों के लिए माना जाता है। दोस्तों वहाँ पे बीच लवर्स बहुत हैं, वो बीच लवर्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है दोस्तों चीन, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। और दोस्तों फिर आता है हमारा भारत देश। दोस्तों अविश्वसनीय अनुभवों से भरा देश इसको माना गया है। उसके बाद आता है दोस्तों पाकिस्तान, काराकोरम के तहत कठिन देश। उसके बाद आता है दोस्तों इंडोनेशिया, हजारों द्वीपों और ज्वालामुखियों का देश। दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों क्या आपको पता है कि जापान में 1600 से अधिक मंदिर हैं। दोस्तों आपने हांगकांग का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि हांगकांग का अर्थ क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका अर्थ होता है सुगंधित बंदरगाह। दोस्तों क्या आपको पता है कि चीन हर साल 45 अरब जोड़ी चॉपस्टिक्स का उत्पादन करता है। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक साल चीन जो चॉपस्टिक्स होता है दोस्तों जिससे वे लोग खाते हैं, वो पर साल 45 अरब उसके पेयर्स को बनाता है। दोस्तों दक्षिण कोरिया में सिंगल लोगों के लिए एक अलग से वैलेंटाइन डे आयोजित की जाती है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे सिंगल लोगों के लिए अलग से वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे इंडोनेशिया में 150 से अधिक ज्वालामुखी हैं। दोस्तों
अब हम बात करेंगे एशिया का सबसे अधिक शिक्षित देश कौन सा है। दोस्तों आप ऐसा सोचते होंगे कि पूरे एशिया में सबसे शिक्षित देश कौन है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट एजुकेटेड कंट्री इन एशिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें आता है सिंगापुर। लेकिन दोस्तों ये टॉप में नहीं है, लेकिन इसमें आता है मोस्ट एजुकेटेड कंट्री में नंबर 1 पे। दोस्तों सिंगापुर 2018 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अधिक साक्षर देश साबित हुआ है। देश ने 99.93% की युवा साक्षरता दर का प्रदर्शन किया। चीन और ब्रुनेई की पसंद को शीर्ष स्थान पर रखा। लेकिन दोस्तों नंबर 1 मोस्ट एजुकेटेड कंट्री है और वो है कनाडा। जी हाँ दोस्तों, प्रतिशत वयस्कों ने किसी प्रकार की उच्च शिक्षा अर्जित की है वहाँ के लोग। यह देश दुनिया में सबसे अधिक शिक्षित होने की सूची में सबसे ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1 पे है कनाडा, मोस्ट एजुकेटेड कंट्री। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि एशिया का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है। दोस्तों मोस्ट सेफेस्ट कंट्री इन एशिया। दोस्तों ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे आपको, और दोस्तों जितने इंटरेस्टिंग है उतने इम्पॉर्टेंट भी हैं। दोस्तों एशिया का सबसे सुरक्षित देश जापान है। जो दोस्तों जापान ग्लोबल पीस इंडेक्स के चार्ट में एशिया में सबसे सुरक्षित है, सबसे शांतिपूर्ण देश के रूप में शीर्ष पर है, नंबर 1 पे है। दोस्तों हमने जिन यात्रियों से बात की उन्होंने विदेशी आगंतुकों को सुरक्षा की भावना के लिए जापान की प्रशंसा की है। या दोस्तों मोस्ट पीसफुल कंट्री है जापान। और दोस्तों अगर आप जाना चाहें तो जापान ज़रूर जाएं दोस्तों, वो बहुत अच्छा देश है और बहुत पीसफुल देश है, वो बहुत अच्छा कंट्री है दोस्तों। मैं खुद उस कंट्री को पसंद करता हूँ। दोस्तों इसके बाद है आपका मन में यह सवाल आता होगा कि मोस्ट टेक्नोलॉजी के मामले में मोस्ट नंबर 1 पे कौन सा कंट्री है। यहाँ दोस्तों टेक्निकल तो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे 1 पे कौन है, सबसे 1 पे कंट्री। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिनलैंड दुनिया का सबसे तकनीकी रूप में उन्नति देश का है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र का विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा संकलित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड दुनिया में संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे है। टेक्नोलॉजी मामले में दुनिया के सबसे तकनीकी रूप में उन्नति देश के लिए रूप में पहले स्थान पर है टेक्नोलॉजी में। तो दोस्तों ये थी एशिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपको जाननी चाहिए थी। दोस्तों मेरे चैनल पे आपको इस तरह के नॉलेज, करंट नॉलेज और फैक्ट्स मिलते रहेंगे। दोस्तों अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों इसके बाद जो पार्ट 2 होगा वो होगा दोस्तों हमारा नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के बारे में, और वो कॉन्टिनेंट होगा दोस्तों अफ्रीका के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक। आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद।